नमस्कार दोस्तों, आरो ए आरो टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज है टेस्ट नंबर 99। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, और दूसरा कथन है कि रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु लोगों के रक्षक दो प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन देवता थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, यानी कौन सा कथन इसमें से सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। कथन पहला और दूसरा दोनों सही कथन है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन प्रतीकों की पूजा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन से संबंधित किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? तो धम्म पद को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धम्म पद। जो धम्म पद है यह पाली बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है, और दोस्तों इसे गीता के समान पवित्र मानकर बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। नेक्स्ट है कि यक्षों के राजा को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी बेसवन। यक्षों के राजा को बेसवन कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख और उनकी अवस्थिति के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो पहला है कालसी शिलालेख उत्तराखंड, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र, यह भी सही है। तीसरा है अहरौर शिलालेख बिहार दिया है, दोस्तों ये गलत है। जो अहरौर शिलालेख है यह कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। तो बिहार नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यही गलत युग्म है। बाकी डी में है मानसेहरा पाकिस्तान में मिला है, यह सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अमरावती के स्तूप का निर्माण करवाया गया, तो किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों सातवाहनों द्वारा कराया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। जो अमरावती में बौद्ध स्तूप है इसकी खोज 1797 में मैकेंजी ने किया था दोस्तों, और इसका जो निर्माण है यह सातवाहनों द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है मौर्योत्तरकालीन वंश अर्जुनायन किस क्षेत्र में विस्तृत था? तो दोस्तों यह अलवर भरतपुर क्षेत्र में विस्तृत था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो पहला है कार्डिक मुख्य कृषि अधिकारी दिया गया है दोस्तों, तो पहला गलत है। कार्डिक जो था यह भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था, तो पहला ही इस प्रश्न का सही जवाब है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आंतरिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दो कथन दिया गया है, हमें इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि उन्होंने पारंपरिक ग्राम अधिकारियों को उनके पारंपरिक विशेषाधिकारों से वंचित करके उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया, पहला कथन सही है। दूसरा है कि ग्राम प्रधान को सीधे काश्तकारों से भूमि कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त था, ये कथन सही नहीं है। तो दोस्तों दूसरा जो कथन है यह गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। आगे है निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाजा में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाजा। जो घोड़े की नाल के आकार की मेहराब है इसका प्रयोग अलाई दरवाजा में किया गया था। और अलाई दरवाजा किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कौन सूफी संत योग पद्धति के बड़े समर्थक थे जिस कारण उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा था? तो वे कौन थे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। ये योग की प्राणायाम पद्धति के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट अथवा जुंटा गुट में शामिल नहीं था?
तो दोस्तों जहांगीर इसमें नहीं शामिल था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। नेक्स्ट है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने प्रदान किया था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो सरकी वंश जौनपुर का सरकी राजवंश है, यह कला साहित्य का महान संरक्षक था और इब्राहिम शाह सरकी ने विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? तो दोस्तों पहला दिया है अवध, अवध था। दूसरा है बंगाल, ये भी था। तीसरा हैदराबाद, ये तीनों थे। मैसूर नहीं था। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों किसने सम्मानित किया था? तो जहांदार शाह ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांदार शाह। और यह जो है अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाला शासक था। और दोस्तों इसी ने क्या किया था, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार भी बनाया था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो मध्य प्रांत से सिपाहियों का चयन इस विद्रोह के पश्चात में नहीं किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मार्टिन बर्ड को कहा गया था। किसे? मार्टिन बर्ड को फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों उसने ही लगान वसूल करने के लिए सर्वप्रथम मानचित्रों एवं पंजीयन का प्रयोग किया था। इसी कारण इन्हें ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।